जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, क्या आपके भी 15 से 20 सवालों से ज्यादा प्रथम पत्र में नहीं बनते हैं। 50 सवाल पूछे जाते हैं। आखिर क्यों 15 से 20 सवालों से ज्यादा आपसे परीक्षा में क्वेश्चन हल नहीं हो पाता है, इसी की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और भी समझना चाहते हैं तो हमारा प्रथम पत्र का नया बैच शुरू हो चुका है और आप 8 से 10 फ्री क्लास लेकर देखो। आपको खुद व खुद पता चल जाएगा कि आखिर प्रथम पत्र में हमें 15 से 20 सवालों से ज्यादा क्यों नहीं सही होता है। आखिर क्या कारण है कि हम अपने स्कोर को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। इनके जड़ में दोस्तों 4-5 कारण हैं और वो कारण आप भी जानते हो लेकिन महसूस नहीं कर पाते हो। पहला कारण तो ये है कि बहुत सारे बुक मार्केट में हैं और उस बुक को पढ़ के आप एग्जाम में चले जाते हो। आप खुद उस बुक को सामने रखना और इस दिसंबर के पेपर को सामने रखना और दिल पे हाथ रखकर बताना उस बुक से कितने सवाल आपके परीक्षा में आए हैं। मैंने भी देखा है, मेरे पास कम से कम 10 पब्लिकेशन का बुक है प्रथम पत्र का, और वहां से आप देखोगे कि यूजीसी नेट के प्रथम पत्र में 5 सवाल भी नहीं पूछे हैं, यानी 5% सवाल भी इन बुकों से नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आखिर फिर आप ही मुझे बताइए कि आप प्रथम पत्र में किस तरह 15 से ज्यादा सब, वो भी भाग्य था कि आपने तुक्का मार के आया और 15 से 20 सवाल सही हो गए। अगर रियल में अगर आप सोचोगे कि प्रथम पत्र में तुक्का नहीं मार के आते तो वो भी 15-20 सवाल नहीं बनते। दोस्तों, हम अपनी कमियों को जानना नहीं चाहते हैं, अपनी कमियों को महसूस नहीं करना चाहते हैं, बार बार असफल होते हैं, फिर वही टेक्निक से पढ़ कर जाते हैं। मैंने बहुतों को देखा है, प्रथम पत्र हो या उनका अपना सब्जेक्ट हो, हम बार बार उसी कमियों को दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं, फिर फेल करते हैं, फिर उसी बुक को पढ़ के जाते हैं। हिंदी साहित्य में कम स्कोर आ जाता है, फिर भी हम उसी स्ट्रेटजी से पढ़ के जाते हैं। हम अपने स्ट्रेटजी में परिवर्तन नहीं लाते हैं, हम अपने पढ़ने के तकनीक में परिवर्तन नहीं लाते हैं, पढ़ने के स्वरूप में परिवर्तन नहीं लाते, इसलिए असफलता मिलती है। और जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं उनके रिजल्ट यूट्यूब पर भी है और फेसबुक पर भी है, वहां भी आप रिजल्ट जाकर देख सकते हैं। हमारा पढ़ाने का स्ट्रेटजी हर साल बदलता है, जैसे जैसे परीक्षा का स्वरूप बदलता है हम अपने आप को भी उसी के अनुसार बदल लेते हैं। लेकिन मार्केट में जो बुक है वो अपने आप को उसी के अनुरूप परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। आप पिछले 5 साल के पुराना नेट का बुक देखो और वही पब्लिकेशन का आज नेट का बुक देखो, आपको मुश्किल से 5 से 10% परिवर्तित होते हुए दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप में परिवर्तन नहीं करता है, उसी चीज को चलाते रहता है और पब्लिकेशन के नाम पर उस बुक को आप फट से खरीद लेते हो। लेकिन मिलता क्या है, यानी कि आप ये सोचते हो कि चलो 100 रुपया खर्च करके, 500 रुपया खर्च करके 50,000 रुपया महीना जेआरएफ कमाने लगे। ऐसा नहीं होता है। और इसलिए मैं कहता हूं, अगर फिर आप जून में फेल होना नहीं चाहते हो, चाहे अपने सब्जेक्ट में हो या प्रथम पत्र में अच्छे स्कोर लेना चाहते हो, तो मैं एक दिन में आपको सारी बातें नहीं बता सकता हूं या सारी बातें नहीं करा सकता हूं, हमारी भी सीमा है। इसीलिए मैंने 10 क्लास, 8 से 10 क्लास कॉमन पेपर में भी मैंने फ्री कर दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है और क्लास लेकर देखो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे पास पढ़ना, कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी मत देना, क्योंकि बच्चे डरे होते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 1000 रुपया चला जाएगा। कुछ भी मत देना, लेकिन 10 क्लास लेकर देखना। आज तक जो आपने प्रथम पत्र पढ़ के गए हो,
क्या उस रणनीति में परिवर्तन आया? 2 से 4 क्लास में दिख जाएगा आपको कि आप पिछले 5 साल से बवंडर गलती करते आ रहे हैं, बहुत बड़ी गलती करते आ रहे हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं कि जो मेरे पास 2019-20 में नहीं ज्वाइन किया, और जो बच्चे ज्वाइन किए आज असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, जेआरएफ के 20 से 25 लाख रुपया कमा लिए। और जो बच्चे मेरे पास नहीं पढ़े, आज भी वो नेट की ही तैयारी कर रहे हैं, आज भी वो डीएसएसबी की ही तैयारी कर रहे हैं, आज भी वही है। उन्होंने 20 से 25 हजार बचाया, लेकिन उन्होंने 25 लाख खो दिया, 1 लाख रुपये महीने की नौकरी को खो दिया। तब आप पे निर्भर करता है कि आप हम छोटी छोटी चीजों को बचाएं या अपने जीवन को हिम्मत लगा करके सफल कर दें। मैं बहुत ऐसे बच्चों को जानता हूं, और आप खुद भी महसूस करना, मैं बहुतों को जानता हूं, बोलता सर कोचिंग नहीं लेंगे, ऐसे ही पास करेंगे, और उसको पास करने में बिना कोचिंग का, बिना अच्छे टीचर के सहयोग का वो 5 साल गंवा देते हैं। और एक अच्छे बच्चे होते हैं जो अच्छे टीचर के संपर्क में आते हैं और 1 साल के अंदर नेट जेआरएफ निकालते हैं। अब आप ही मुझे मैसेज करके बताना, वो बच्चे अच्छे हैं जो खुद 5 साल में पास किए, या वो बच्चे अच्छे हैं जो 1 साल के अंदर जेआरएफ निकाल लिए, वो अच्छे हैं? आप ही बताना मुझे मैसेज करके। तो कभी कभी क्या होता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा हो जाता है, कभी कभी हमारे अंदर घमंड बहुत ज्यादा आ जाता है, एटीट्यूड बहुत ज्यादा आ जाता है। क्योंकि शंकराचार्य ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे इतना कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, जो भी टीचर पढ़ाता है उनका 10 साल का एक्सपीरियंस होता है। मैं अपना भी बात करूं तो मैं खुद ही 3 सब्जेक्ट में जेआरएफ हूं, हिस्ट्री में भी हूं, हिंदी में भी हूं और बुद्धिज्म में भी हूं। तो हमारी एक रणनीति होगी, हमारी एक टेक्निक होगी। कहा जाता है, एक शिव खेरा का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है कि जीतने वाले अलग काम नहीं करते, बल्कि हर काम को अलग तरीके से करते हैं। मार्केट में बहुत बच्चे देखता हूं, जब वो असफल हो जाता है तो वो व्यवस्था को गाली देता है, सरकार को गाली देता है, अपने परिवार को गाली देता है कि परिवार ने पैसे नहीं दिए, सबको गाली देता है, लेकिन खुद के अंदर की कमियों को नहीं झांकता है। आज भी मैं देखता हूं डीएसएसबी जैसे एग्जाम, पीजीटी में 4 सीट होता है और वो चारों सीट मेरे ही स्टूडेंट कवर करते हैं, ले जाते हैं। वो रोते नहीं है, वो समाज को, व्यवस्था को गाली नहीं देते हैं, वो खुद पे भरोसा रख के हार्ड वर्क करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और उन्हें सफलता मिलती है। तो ये मत सोचो कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि आपको खड़ा होना होगा, आपको लड़ना होगा, खुद से लड़ना होगा, खुद के पावर को डेवलप करना होगा, तभी रिजल्ट मिलेंगे। वरना रोने के लिए तो बहुत चीजें हैं, दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने के लिए तो बहुत बातें हैं। एक एनटीए ऐसा एग्जाम है, एक डीएसएसबी जैसा एग्जाम है, यहां कोई जुगाड़ नहीं चलता। किसी का जुगाड़ चलता है तो मुझे बता दो। यही एग्जाम है जो आपके मेहनत को देखता है, और सब जगह तो जुगाड़ चलता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन इस एग्जाम में अगर आप गरीब भी हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, तब भी आप जेआरएफ कर सकते हो। हमारे पास गांव के रहने वाले बच्चे जिनको कोई सुविधा नहीं था, वो जेआरएफ लिए, वो नेट लिए, तो फिर आप क्यों नहीं? मैं इतना ही अंतिम में कहूंगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मत मारो। आज से 5 साल बाद अगर आप सक्सेस नहीं करोगे तो पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता है, और दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से भी कुछ नहीं मिलेगा। खुद को हार्ड वर्क कीजिए, और इसके लिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बिल्कुल फ्री, चाहे सब्जेक्ट हो या कॉमन पेपर हो, 10 क्लास लेकर देखो। आपकी रणनीति, आपकी सोच, आपके तरीके में परिवर्तन होगा और आप सक्सेस करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।